ओम शांति। 12 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मातेले बन बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। आज मातेले बच्चों की विशेषताओं को सारा दिन अटेंशन में रखेंगे। मातेले बच्चे की विशेषता है जिसे बाप का यथार्थ परिचय हो। मातेले उसे कहेंगे जो निरंतर और सहज योगी हो, जो ट्रस्टी हो, सदा सेवा में बिजी रहता हो। तो ऐसे को मातेले बच्चे कहेंगे जो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो आज मातेले बनने के लिए अपनी चेकिंग करनी है कि मैंने बाप जो है जैसा है उसको पहचाना है। तो बाबा ने भी आज की मुरली में कहा है, जो बाप को यथार्थ पहचानते हैं वो मातेले हैं। बाबा ने अपना परिचय दिया है, मैं निराकार हूँ, ना साकारी हूँ ना आकारी हूँ। मेरा कोई माता पिता और गुरु नहीं है। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं सद्गति दाता हूँ। तो बाबा ने ये परिचय दिया। ये परिचय केवल बाबा के बच्चों को ही है। बाबा ने बताया, मैं ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था में आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ और तुम्हें सुख का वर्षा देता हूँ। तो आज अपने जो लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, ये बाप का परिचय जो बाबा ने हमें समझाया है उसको बुद्धि में रखना है कि अलौकिक और पारलौकिक के संस्कार मेरे अंदर कहाँ तक आए हैं और सहज योगी बन करके रहना है। सहज योगी बनने के लिए बाबा ने कहा, बाप से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में लाओ कि इस संगम पर हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने के लिए। बाबा हमें बेहद के सुख का वर्षा देता है। तो इस नशे में रहना है। टीचर बन करके बाबा हमें पढ़ाते हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम पाठशाला में बैठे हैं और हम राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। हम सहज राजयोगी हैं और सतगुरु बन करके बाबा हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। हम श्रेष्ठ देवी देवता बनते हैं और बाबा हमारा लिबरेटर भी है, खवैया भी है। बाबा हमें विश्व सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं खवैया बन करके। तो इस तरह सारा दिन याद में रहना है और स्वयं का दर्शन करना है, क्योंकि बाबा ने संगम पर हमें नॉलेजफुल बनाया। हम आत्मा ही 84 जन्म लेती हैं। हम आत्मा ही इस समय बाप की बनी है। हम ही पहले 16 कला थे, फिर 14 कला बने। द्वापर में आते ही आत्मा की दुर्गति हुई। द्वापर और त्रेता में तमो प्रधान बने और संगम पर बाबा हमें अपना बना करके देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हम इस समय सतयुग के देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो स्वयं का दर्शन करते रहना है। तो इस तरह हम ऐसा ज्ञान देने वाले बाप को सहज ही याद कर पाएंगे। तो आज सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी बन के रहना है, बाबा से संबंधों का रस लेते रहना है। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें पवित्र बनना है। जो मातेले होंगे उनकी धारणा पवित्रता की होगी। इस समय हम पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए आए हैं। हम एक जन्म में बाबा का बनते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। तो बाबा हमें 21 जन्मों की राजाई का तिलक देते हैं। तो इस समय हम सारा दिन पवित्र दुनिया को याद करते रहेंगे। वहाँ एक धर्म होगा, सदा सुखी होंगे, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, आत्मा निरोगी होगी। तो ये विशेषताएं हमें संगम पर अपने अंदर धारण करनी है और रूहानी सेवा में बिजी रहेंगे तो मन बुद्धि माया से मुक्त रहेगी। तो बाबा ने कहा, पहले तुम्हें बाप का मददगार बनने से पहले खुद बाप का बनना होगा। श्रीमत पर पहले खुद को सुखी बनाना है, फिर औरों को सुखी बनाना है। भूं भूं करके भ्रमरी की तरह औरों को आप समान बनाना है। ड्रामा का ज्ञान देना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये बताना है और आत्मा का ज्ञान देना है। आत्मा और परमात्मा में
क्या अंतर है ये बताना है। तो ट्रस्टी बनकर के सारा दिन रहना है। ट्रस्टी संबंध में संबंध का रस नहीं लेता, इंद्रियों का रस नहीं लेता, सदा ही हल्का रहता है और परिस्थिति में कभी भी फंसता नहीं है, सदा मुक्त रहता है और हल्का होने के कारण सदा ही उड़ती कला रहती है। तो ये मातेले बच्चों की विशेषताओं को आज सारा दिन स्मृति में रखते हुए पूरे वर्ष का अधिकारी बनना है। ओम शांति।